अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। तवारुस और इर्तिखा 10th क्लास साइंस सेकेंड टेस्ट 1 जो है इस पे लिया जाने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ताकि आपको पता चले कि आपकी स्टडी कितनी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जिस अमल में न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है उसे डैश कहते हैं। ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी म्यूटेशन, डी ट्रांसक्रिप्शन। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको जो है ए, बी, सी या डी जो है टाइप करना है। जल्दी जल्दी अपने जो है जवाब टाइप कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सही जवाब बताएंगे। याद रखिए कि जब प्रोटीन तैयार होता है तो न्यूक्लियोटाइड का जीन जो है वो अपनी जगह तब्दील कर लेता है। इसको नुई तबद्दुल कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। इसकी वजह से आप देखेंगे किसी के 5 उंगलियां हैं तो म्यूटेशन की वजह से जो है 6 उंगलियां हो जाती हैं। उसी तरीके से पैर की जो है 5 उंगलियां हैं तो एक मज़ीद जो है ज़ायद अंगूठा या उंगली जो है आ जाती है। इसको म्यूटेशन कहा जाता है। अगला सवाल जिन्होंने सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेट्स। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि प्रोटीन की तारीफ डैश के ज़रिए होती है। इस हकीकत का सबूत जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टियर नामी 2 साइंसदानों ने पेश किया। ए जीन, बी खलियात, सी नसीजों, डी अमीनो एसिड। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी जो है डाल दीजिए। आपको मालूम है कि प्रोटीन ये हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसकी तालीफ या सिंथेसिस इसको हम कहेंगे डैश के ज़रिए होती है। किसके ज़रिए होती है? जीन के ज़रिए। द राइट आंसर ए जीन। तो जिन स्टूडेंट्स ने ए टाइप किया है वो बहुत मुबारक के बात है और बहुत मुबारक आपको, आपने सही जवाब दिया है। इस हकीकत का सबूत जो है जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टियर नामी साइंसदानों ने पेश किया था। अगला सवाल जो है आपके सामने, डीएनए सालिमे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पे अरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। तो आपको मालूम है डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से जो है ऑप्शंस आप टाइप कर लीजिए। ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन या डी म्यूटेशन। ये मार्च 2020 में पूछा गया सवाल है। तो डीएनए के अंदर 2 धागे होते हैं जबकि एमआरएनए के अंदर 1 धागा होता है। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन होते हैं और एमआरएनए के अंदर थायमिन की वजह जो है यूरासिल होता है। ये हमने इससे पहले देखा हुआ है, ठीक है। तो यूरासिल इसकी जगह लेता है। तो डीएनए सालिमे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पे अरसाल करने के अमल को सही जवाब है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर आपने ये सही जवाब दिया है, सी डी टाइप किया है, तो बहुत बहुत मुबारक। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। अगर आप कमेंट करते रहेंगे, गलत हो तब भी आपको जो है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सही जवाब देना है, इसलिए टाइप करते हुए चलें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चौथा सवाल है इर्तिखा यानी क्या? इवोल्यूशन। ए मरहलावार तरक्की, बी तब्दीली, सी ट्रांसक्रिप्शन, डी तफारक। इर्तिखा, इंसान जो है पहले से ही तजस्सुस में रहा है कि किस तरीके से दुनिया के ऊपर जानदार जो है पैदा हुए हैं और साइंसदानों ने इसे इर्तिखा का नाम दिया। इर्तिखा के अंदर मरहलावार तरक्की होती है। द राइट आंसर ए मरहलावार तरक्की। अगर आपने ए टाइप किया है तो बहुत बहुत मुबारक। बाकी के तमाम जो है ऑप्शंस गलत हैं। इर्तिखा यानी मरहलावार तरक्की हम कह सकते हैं। अगला सवाल, इंसानी जिस्म में डैश को आसारी उज़ू में शुमार नहीं किया जाता। ए अपेंडिक्स, बी दुमगज़ा हड्डी, सी नुकीले दांत,
डी अक्लदाड़। अपने जवाब कमेंट्स में कमेंट कर दें, ए बी सी या डी। मैं आपको समझाऊं कि आसारी वजू उसे कहते हैं जो निकम्मे हैं, कामचोर हैं या हमारे जिस्म के अंदर किसी काम के नहीं हैं, उसको हम आसारी उज़ू कहेंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से आसारी उज़ू हैं? हमारे जिस्म में अपेंडिक्स होता है जो किसी काम का नहीं है, हमें हमारे जिस्म में बेकार मादा है, तो अपेंडिक्स यहाँ पर उज़ू शुमार नहीं किया जाता बता रहा, तो ये तो शुमार होता है। दुम गज़ा ये भी जो है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। और अक्लदाड़ भी जो है अक्ल आने के बाद आती है, यानी कि थोड़ा सा उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो अक्लदाड़ जो है आती है। जब हम 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, ये अक्लदाड़ जो है एक्स्ट्रा की होती है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ये तमाम आसारी आज़ा है, तो यहाँ पर शुमार नहीं किया जाता। ये भी आपको ध्यान रखना है सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा है। इंसानी जिस्म में नुकीले दांत को आसारी उज़ू में शुमार नहीं किया जाता। इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा गौर करके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, तमाम फ़िक्रियों के मुख्तलिफ़ नस्लों के जनीन की बालिदगी के इब्तदाई मरहलों में इकसानियत का इर्तिक़ा का डैश सबूत माना जाता है। ए दरमियानी कड़ी, बी शक्लियाती, सी जनीनियाती, डी रकाजियाती। तो यहाँ पर जो है टाइप कीजिए, आप कमेंट करते रहिए। मैं आपको ये समझाता हूँ कि जनीन कहते हैं एम्ब्रियो को, यानी कि जो इब्तदाई हालत होती है किसी भी जानदार की, हैवानात की, उसके अंदर जो है क्रोमोज़ोम से जो है ज़्वाजे बनते हैं, ज़्वाजे से जो है जुफ्ता बनता है और जुफ्ते से जनीन तैयार होती है। तो हमने जो है मुख्तलिफ जनीन लिए थे, इंसान का, खिंजीर का, गाय का और जो है सैलमेंडर का, ऐसे मुख्तलिफ जो है हम जनीन लिए थे। तो जनीन की इब्तदाई मरहले में इकसानियत को हमने जो है देखा कि तमाम इब्तदाई मरहलों में इकसानियत नज़र आ रही है। इसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था जनीनियाती सबूत। यस, क्योंकि हम जनीन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है इसको। दरमियानी कड़ी तो दो ग्रुप को जोड़ रहा है, शक्लियाती तो में शक्ल जाहिर कर रहा है, रकाज़याती में जो है ज़मीन के अंदर जो दफन हो जाते हैं उसे हम कहते हैं। बच्चों याद रखो, ऑप्शन सिर्फ जो सही जवाब है वही नहीं देखना है, गलत वाले जवाब भी आपको मालूम होने चाहिए कि ये क्यों गलत है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आज़ा के इस्तेमाल वो गैर इस्तेमाल के नज़रिए को डैश ने पेश किया। इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल, तो वो जो आसारी आज़ा है उसके नज़रिए को पेश करने वाला कौन है? ए डार्विन, बी हेंस क्रेप, सी लेमार्क और डी मैकलन मैककार्थी। तो ये जो बात पेश की गई है वो है लेमार्क ने नज़रिया पेश किया था कि कोई भी जो है हैवानात जब कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ों को पा लेते हैं और जो काहिली करता है वो अपनी खुसूसियत को खो देता है। इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल के नज़रिए को लेमार्क ने पेश किया है। वेरी गुड, आपने अगर टाइप किया है बहुत बहुत मुबारक। आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 50,000 साल क़ब्ल डैश इंसान का इर्तिक़ा हुआ। कमेंट कीजिए। ए क्रोमैग्नन, बी नेंडरथल, सी जावामेन, डी रामापैथिकस। तो तकरीबन 50,000 साल क़ब्ल, 50,000 साल पहले जाइए और देखिए वहाँ पर इंसान का इर्तिक़ा कैसे हुआ। साइंसदानों के मुताबिक सही जवाब है क्रोमैग्नन इंसान का इर्तिक़ा तकरीबन 50,000 साल क़ब्ल हुआ। चलिए, जिसने कमेंट किया है बहुत बहुत मुबारक। मैं कमेंट देख रहा हूँ और लाइक भी कर रहा हूँ, जल्दी से जो है कमेंट करते चलिए। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अगला सवाल है, तकरीबन 10,000 साल क़ब्ल डैश ने काश्तकारी के पेशे की शुरुआत की। ए गोरिल्ला इंसान, बी ज़हीन इंसान, सी रामापैथिकस, डी ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। तो तकरीबन 10,000 साल पहले, 10,000 साल क़ब्ल काश्तकारी का पेशा
यानी जो ज़राअत से जुड़ा हुआ पेशा है वो जो है किसने शुरू किया था? गोरिल्ला इंसान ने, बी ज़हीन इंसान ने, सी रामापैथिकस, डी ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। द राइट आंसर इज ज़हीन इंसान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर डैश इंसान को ज़हीन इंसानों की जमात की पहली मिसाल के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। ए ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, बी रामापैथिकस, सी क्रोमैग्नन या डी नेंडरथल। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते चलें, जल्दी जल्दी जो है आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो ज़हीन इंसान देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, ज़हीन इंसान, पहला इंसान और जो है तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके लिए शॉर्ट्स नोट्स बना लें तो बहुत कारआमद होता है। चलिए अब इसका सही जवाब जो है वो है नेंडरथल। नेंडरथल को ज़हीन इंसान जो है माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल है डैश हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानदारों में दरमियानी कड़ी होती है। ये मार्च 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए हल्केदार दूधे ऐसे हैवानात जिनके जिस्म पर हल्के होते हैं, और जोरदार पैर वाले ऐसे हैवानात जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे हशरात, कीड़े मकोड़े। अब ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, इन दो ग्रुपों को जोड़ने वाली वो जो है कौन है? तो डैश हल्केदार और जोरदार पैर वाले जानदारों में दरमियानी कड़ी है। ए डक बिल प्लेटिपस, बी पेरिपेटस, सी लंगफिश या डी व्हेल मछली। आपके जवाब आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक। और मैं देख भी रहा हूँ। और यहाँ पर कौन जो है सही जवाब है? तो पेरिपेटस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पैर, तो ये पैर, ठीक है। तो पैर से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि पेरिपेटस, इसके अंदर क्या होते हैं? जोरदार पैर वाले हैं, और ये हल्केदार दूधों से भी ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब दोनों की खसूसियत इसके अंदर है। बाकी जो है ये डक बिल प्लेटिपस, ये जो है अंडे देता है लेकिन दूध पिलाता है। तो ये जो है अलग दरमियानी कड़ी है। ये जो है अंडे देने वाले और दूध पिलाने वाले हैं। ये फ़िश होने की वजह से, मछली होने के बावजूद भी लंग्स से जो है, फेफड़ों से सांस लेती है। तो ये तीनों भी जो है ऑप्शन नहीं है, पेरिपेटस इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे डैश कहते हैं। ए नोई तबद्दुल, बी पेप्टाइड, सी कोडॉन, डी जीन। क्या है सही जवाब? नोई तबद्दुल, बी पेप्टाइड, सी कोडॉन या डी जीन। तो हर अमीनो एसिड को जो है 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल कोड होता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। और आपको याद है कि हर बेस एंटी कोडॉन को दरियाफ्त करने का काम हर गोविंद खुराना ने किया था, जिसके लिए उन्हें नोबल इनाम भी दिया गया है। अगला सवाल है डैश जीनियाती नुक्स की मिसाल है। ए सिकल सेल एनीमिया, बी जुज़ाम, सी कैंसर, डी तमाम। जीनियाती नुक्स ये जो है जीन की वजह से होने वाली बीमारी है, जो अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल होती है। जुज़ाम इसको लेप्रोसी कहते हैं। हमारे आज़ा जो है इसमें झड़ने लगते हैं, जो मर्ज़ होता है। कैंसर, इसमें जो है कोई खलिया सड़ने लगता है। कैंसर की 2 किस्में हैं, एक ब्लड कैंसर है, ट्यूमर है। तो ये जो है यहाँ पर सही जवाब है सिकल सेल एनीमिया। ये खून से मुताल्लिक़ बीमारी है, जिसके अंदर खून जो है वो जमने लगता है। खून के अंदर दराती की तरह जो है शक्लें पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव रुक जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया जीनियाती नुक्स की मिसाल है। अगला सवाल है टीआरएनए। टीआरएनए के ज़रिए डैश अमल होता है। ए, ये वाला ए है, ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसलेशन, डी ट्रांसफ़र। तो ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी ट्रांसफ़र। तो टीआरएनए के ज़रिए ट्रांसलेशन, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें आ गया है,
लेकिन सी जो है ये वाला जो है ना, सी इसका ऑप्शन है राइट आंसर। ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। इसको टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, जो एंटी कोड लेके आता है, और एमआरएनए कोड लेकर आता है। दोनों जब मिलते हैं तो सरकते हैं, तो उसकी वजह से जो है अमीनो एसिड तैयार होता है, और कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन तैयार करते हैं। ये पूरा अमल आपको पता है। तो टीआरएनए के ज़रिए ट्रांसलेशन अमल होता है। अगला सवाल देखते हैं। वाल्टर स्टन ने डैश के खलियात में क्रोमोसोम्स की जोड़ियों का मुशाहिदा किया। ए बंदर, बी झिंगुर, सी नाकतोड़ा, डी मक्खी। वाल्टर स्टन ने डैश के खलियात में क्रोमोसोम्स की जोड़ियाँ, आप जानते हैं क्रोमोसोम्स जोड़ी की शक्ल में जो है पाया जाता है। तो किसके लिए? उसके लिए जो है ना, किसका इस्तेमाल किया था? बंदर का, झिंगुर का, नाकतोड़ा का या मक्खी का? ए, बी, सी या डी? द राइट आंसर इज नाकतोड़ा। नाकतोड़े का इस्तेमाल वाल्टर और स्टन ने किया था। अगला सवाल, डैश को जदीद जीनियाती साइंस का पेशरो माना जाता है। ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जोहान्स मेंडल, सी हर गोविंद खुराना, डी वाल्टर स्टन। तो राइट आंसर इज ग्रेगर जोहान्स मेंडल को जदीद जीनियात, जेनेटिक्स का साइंस का पेशरो माना जाता है। राइट आंसर। और अगला सवाल है, आज़ा के इस्तेमाल व गैर इस्तेमाल के नज़रिए को डैश ने पेश किया। ए, ये ए है, डार्विन, बी हेंसक्रेप, सी लेमार्क, डी मैकलन मैकार्थी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये सवाल पहले भी गुजर चुका है, लेकिन रिवीजन के तौर पे ले लिया गया। और राइट आंसर है सी लेमार्क। बहुत बहुत मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रैंकाइस जेकब और जेक मोनाट ने बैक्टीरिया के खलिए में डीएनए की मदद से डैश की तालीफ का अमली नमूना तजवीज़ किया। ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी क्रोमोसोम, डी मरकज़ा। कमेंट कर दीजिए। ये साइंसदान है फ्रैंकाइस जेकब मोनाट। ये साइंसदानों ने बैक्टीरिया का खलिया देखा, और उस खलिए के अंदर डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है, की मदद से डैश की तालीफ का, किसकी तालीफ थी? तो प्रोटीन की तालीफ। प्रोटीन जो है तैयार की जाती है, उसका अमली नमूना तजवीज़ किया था। अगला सवाल है, आज़ा के इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल के नज़रिए को, द राइट आंसर इज लेमार्क का नज़रिया। रिपीट। चलिए अगला सवाल, डैश के ज़रिए जीन को मुंतकिल किया जाता है। ए खलियात, बी क्रोमोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी गोल्जी अजसाम। चलिए, जीन के ज़रिए किसको मुंतकिल किया जाता है? डैश के ज़रिए खलियात, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अजसाम। ए, बी, सी या डी? द राइट आंसर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ज़रिए जीन को मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि जीन से मिलके क्रोमोसोम्स, जीन से मिलके डीएनए, डीएनए से मिलके क्रोमोसोम्स जो है ये मरकज़े के अंदर होते हैं। मरकज़ा खलिए के अंदर होता है, खलिया जिस्म के अंदर होता है। नेक्स्ट सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए माशाल्लाह। ऐसे ही अगर आपको टेस्ट लेते रहना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हम इंशाल्लाह ऐसे ही टेस्ट जो है आपके हर सबक के ऊपर लेते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।